आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में सुना होगा, जिसको यूजुअली हम फिश ऑयल सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। बट क्या आप जानते हैं इसका एक और सोर्स है? हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल ऑयल की जो छोटे से मेरीन एनिमल से निकलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिल ऑयल की। क्रिल ऑयल के बेनिफिट्स क्या हैं? उससे लेने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो अगर आप ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें। Hi everyone, I'm Dr. Mekhla Chandra and I'm a senior consultant in medicine। और आज हम बात करेंगे क्रिल ऑयल के बारे में और उससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिल ऑयल होता क्या है। क्रिल ऑयल इज अ टाइप ऑफ ऑयल जो छोटे श्रिम्प लाइक एनिमल्स से मिलता है, जिसे हम क्रिल के नाम से जानते हैं। ये क्रिल्स बेलीन व्हेल्स, मैंटिस, व्हेल शार्क्स का प्राइमरी फूड होता है। इनफैक्ट नॉर्वेजियन में क्रिल्स का मतलब है व्हेल फूड। कुछ ब्रांड जो क्रिल ऑयल बनाते हैं उसमें वो एंटार्क्टिक क्रिल का यूज करते हैं। ये आमतौर पर यूफोसिया सुपर्बा नाम की स्पीशीज को रेफर करता है, जिससे ब्रांड इसको स्ट्रैक करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है। क्रिल ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। जैसे कि आप जानते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी ब्रेन, हार्ट एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इट्स एसेंशियल, मतलब कि हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है, हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करती। एंड क्रिल ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर दिस। जैसे कि आप जानते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड में DHA एंड EPA प्ले अ मेजर रोल इन फीटल डेवलपमेंट। ऑल्सो वो हेल्प करते हैं आपके इम्यून फंक्शन में, कार्डियोवैस्कुलर एंड ब्रेन हेल्थ में। क्रिल ऑयल में EPA एंड DHA की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इज हायर देन फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। क्या आप जानते हैं कि क्रिल ऑयल में 30 to 65% ऑफ फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड एज फॉस्फोलिपिड्स। ऐसा फिश ऑयल में नहीं होता है। इनफैक्ट इट्स स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स इन फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। बिकॉज क्रिल ऑयल हैज द एडवांटेज कि वो फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में स्टोर्ड है, इट इज बेटर एब्जॉर्ब्ड इन अवर बॉडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बेनिफिट्स ऑफ क्रिल ऑयल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली बेनिफिट कैसे करता है। मेजरली विल टॉक अबाउट 6 बेनिफिट्स। सबसे पहला है कि ये हेल्थी फैट्स का सबसे अच्छा सोर्स होता है। इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इट हैज एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज। Astaxanthin in krill oil adds to a very strong anti-inflammatory and antioxidant property. इसका another benefit है that it can help in joint health overall. जो हमने anti-inflammation की बात करी थी, it helps in reduction of joint inflammation and there are studies that suggest कि ये joint mobility को बढ़ाता है, joint pain को कम करता है and overall joint health के लिए beneficial होता है. There are studies that suggest that it can improve blood lipids and overall heart health. Another major benefit is that it impacts our brain health. Research has shown कि overall ये हमारे cognitive function को improve करता है in all stages of life and ये हमारे overall mental health के लिए काफ़ी important होता है। वैसे तो इंडियन मार्केट में क्रिल ऑयल के ज़्यादा सप्लीमेंट्स मौजूद नहीं हैं, पर इसमें से एक का हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बट बिफोर टेकिंग एनी क्रिल सप्लीमेंट, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर और डाइटिशियन। लास्ट में जानेंगे कि इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोजेज की, जिसको आपको अपने डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप इस कैप्सूल को होल स्वॉलो करें, इसे तोड़ के ना खाएं। थर्ड, जैसे कि देखा गया है कि दीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर बेटर एब्जॉर्ब विद हाई फैट मील्स, वी सजेस्ट कि आप इसको खाने के बाद लें। नंबर 4, अगर आपको सी फूड से एलर्जी है वी सजेस्ट कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 5, इफ यू एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन या आपको कोई डोज रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर एंड डाइटिशियन। नंबर 6, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अंडरलाइंग डिजीजेस, स्पेशली कोएगुलोपैथी, जिसके लिए आप एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं या सर्टेन अदर मेडिकेशंस जैसे कि थायराइड मेडिकेशंस ले रहे हैं, तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं या इसकी डोज अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। इन दी एंड, इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी स्केड्यूल्ड है तो वी सजेस्ट कि आप इसको 2 हफ्ते पहले रोक दें या अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, आज हमने बात करी क्रिल ऑयल के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में एंड सम प्रिकॉशंस दैट वी कैन टेक बिफोर स्टार्टिंग इट।
कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले वी रेकमेंड कि आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।